निश्चित रूप से ये जो है पुलिस प्रशासन का पोल खुला ही और सरकार का जो है चेहरा दोहरा मापदंड है वो बेनकाब। वो सगे भाई के देहांत की सूचना है। उस परिवार का क्या होगा? एक एक भाई ही थे आपस में, उजड़ गया, कुछ नहीं रहा। ये टोटल नाकामी सरकार की उजागर हो रही है। हॉस्पिटल ले गया, शायद एक दो जान बच सकता था, तो वहाँ ना एम्बुलेंस है ना डॉक्टर है। अगर डॉक्टर उपलब्ध थे तो उनका नैतिक कर्तव्य था कि पहले जो आया था उसका इलाज। सरकार के पास में कोई व्यवस्था नियंत्रित नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। सरकार लाइसेंस देने का जो मानक तय करी थी उस मानक का पालन नहीं हो रहा। आप घर बैठे रहिए, 8-10 हजार में लाइसेंस आपको घरे में। लोक जागरण न्यूज, ये सूरजगढ़ा नगर परिषद का नीरपुर है। कल जिस तरीके से सूरजगढ़ा के मस्तवापुर ढाला पर भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 4 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, 2 लोग ऑन स्पॉट डेथ हुआ था, तीसरे की भी मौत हुई और चौथे की भी मौत की खबर है। ये इतना हृदय विदारक घटना है कि आप समझ सकते हैं कि सूरजगढ़ा में किस तरीके से ट्रक और नियंत्रित होकर चलते हैं और साथ में शराब पीकर वो चलाते हैं ट्रक। और कि लखीसराय पुलिस का ये पलीता खुलता कि शराबबंदी पर लखीसराय पुलिस की पौनी नजर है, लेकिन उसका पोल पट्टी खुलता। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक जी और भाजपा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। दीपक जी, ये जो पूरा घटना हुआ है साफ दिखा रहा है कि एक दारू पी के ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और 4 नौनिहाल बच्चे को रौंद दिया। निश्चित रूप से ये जो है पुलिस प्रशासन का पोल खुला ही और सरकार का जो है चेहरा दोहरा मापदंड है वो बेनकाब हुआ है इसमें कि शराबबंदी के नाम पर आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, जबकि शराब खुलेआम बिकता है, रिकवरी हो रहा है। और देखिए ड्राइवर जो जिस तरीके से 1 किलोमीटर नहीं चला है, पूरे रास्ता बाएं दाएं उन्मत्त होकर गाड़ी चला रहा था। कहाँ पुलिस सोई हुई थी? ये शराबबंदी के नाम पर ये 4 हमारे नौनिहाल आज नहीं रहे इसके नाकामी के चलते। समझ जाइए कि ये सबका एज हमको लगता है 14-15 बरस का है, जवान भी ठीक से नहीं हुआ था। ऐसे नौनिहाल का आज अर्थी उठ रहा है यहाँ से। 2 सगे भाई के देहांत की सूचना है। उस परिवार का क्या होगा? एक एक भाई ही थे आपस में वो लोग। वो परिवार उजड़ गया, कुछ नहीं रहा। ये टोटल नाकामी सरकार की उजागर हो रही है। हॉस्पिटल ले गया, शायद एक दो जान बच सकता था, तो वहाँ ना एम्बुलेंस है ना डॉक्टर है। अगर डॉक्टर उपलब्ध थे तो उनका नैतिक कर्तव्य था कि पहले जो आया था उसका इलाज होना चाहिए था। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि मेरा ड्यूटी रात में है। किस मानक का पालन हो रहा है? सिविल सर्जन पैसा लेकर के यहाँ ड्यूटी अलॉट करते हैं, जो यहाँ के प्रभारी स्वयं यहाँ रहते नहीं है। जो डॉक्टर आते नहीं है उसका अटेंडेंस बनता है, उसके एवज में उगाही होता है। तो सारी की सारी व्यवस्था कोलैप्स कर गई है, कोई चीज नहीं रह गया है। सरा गला व्यवस्था में आम नागरिक पिसा रहा है, कुंडली मार के बैठा हुआ ये जमराज की तरह मुख्यमंत्री। दीपक जी, सूरजगढ़ा में कल 5 मौतें हुई। एक मदन साहा जी जो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका भी सड़क दुर्घटना ही मुख्य कारण बना। और जिस तरीके से बाजार में और नियंत्रित टोटो हो चाहे ऑटो हो, लगता है ड्राइविंग लाइसेंस या कोई टोटो का चेकिंग तो लगता है लखीसराय जिले में सरकार बंद कर दी, पुलिस प्रशासन बंद कर दिया। मौत को निमंत्रण देने के लिए सिर्फ टोटो चलवा रहे। ऐसा है कि सरकार के पास में कोई व्यवस्था नियंत्रित नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। सरकार लाइसेंस देने का जो मानक तय करी थी उस मानक का पालन नहीं हो रहा। आप घर बैठे रहिए, 8-10 हजार में लाइसेंस आपको घरे में मिल जाएगा। आप जो है रोड सेफ्टी का कोई मानक जानते नहीं है तो आप क्या गाड़ी चलाएंगे, लोगों का जान बचाएंगे? ये व्यवस्था इतनी जो है सरी गली हुई है। हमारे मदन साहा जी पुराने समय से भाजपा के झंडा बरदार थे यहाँ के, उनके जाने से हमारे पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। पूरी भाजपा टीम उनको आज हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं, लेकिन हमको जो क्षति हुई वो ड्यू जो है इस व्यवस्था के चलते हुई है। ये 4 नौनिहाल का डेथ हुआ, हमारे मदन साहा जी नहीं रहे, उनका भी सड़क दुर्घटना में टोटो जा रहा था, आगे से राइट टर्न ले लिया और वो मोटरसाइकिल से थे, उनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनका इलाज के क्रम में डेथ हो गया। तो समझ सकते हैं 5-5 डेथ, कैसा गमगीन माहौल आज सूरजगढ़ा का बना हुआ ये सरी गली व्यवस्था के चलते। यानी लखीसराय पुलिस कप्तान जो दावा करते हैं कि शराब माफियाओं का हम कमर तोड़ प्रहार किए हुए हैं, क्या लग रहा है कि ये सिंडिकेट कहीं ना कहीं सरकार के तंत्र में काम कर रहा है? सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। जब शराब के उत्पादक और शराब के माफिया को टिकट मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है यहाँ? और समझ सकते हैं कि हमारे खास करके पासी समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है समाज शराबबंदी के नाम पर। जो नीरा बेचने का उसको लाइसेंस मिला हुआ उसको भी तबाह किया जा रहा है। लेकिन इसके आड़ में जो बड़े रैकेट हैं वो बड़े रैकेट कहाँ इनसे पकड़ा रहे हैं? सब तो छुट्टा घूम रहा है। और यहाँ तक कि थाना प्रभारी के साथ उसका फोटो वायरल हो रहा है, जो 25-25 शराब कांड में उसका नाम आया हुआ वो व्यक्ति खुलेआम शराब बेच रहा है। लखीसराय का वीडियो है, हम 1-2 दिन में जारी भी करेंगे। ऐसा है दीपक जी कि जब लखीसराय का जो ये NH है
ओवरलोड ट्रक हमेशा फर्राटेदार दौड़ती है रोड, वो भी मौत को तो निमंत्रण और आमंत्रण दे रही है। मौत को आमंत्रण दे रही है, राजस्व को चूना लगा रहा है, प्रशासन को ठेंगा दिखा रहा है, हमारे आम नागरिक रौंदे जा रहे हैं। जितनी दुर्दशा हो सके उतनी दुर्दशा हो रही है। मैं तो स्वयं देखा हूं आंख से कि एकदम डायरी में एंट्री का नंबर लिखा हुआ और वो गाड़ी का पासिंग मिल रहा है। ऐसे लगता है कि कोई जमींदार आया अपना लगान वसूल रहा है। इस तरह से यहाँ के अधिकारी खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार जो है परिवहन विभाग के अंदर फैला हुआ है। जो गाड़ी एंट्री दे दिया अपना ओवरलोड लेके जाओ, बिना चालान लेके जाओ, कोई टोकने वाला नहीं। बिना एंट्री का अगर जो गलती से इन कर गए, साइड करो, 4 लाख 5 लाख जुर्माना लगेगा, आपका होश ठंडा हो जाएगा, घर द्वार बिक जाएगा। ऐसा नीति बना दिया गया है कि सिर्फ अफसरों को लूटने का छूट है। लखीसराय जिला में बड़ा छूट खुला है, बिल्कुल खुला हुआ है। आपका अगर एक ट्रक है गलती से पकड़ा गया, ट्रक बिकेगा बिकेगा, घर द्वार जमीन बिक जाएगा आपका। लेकिन अगर एंट्री दे के चल रहे हैं तो चालान भी नहीं लीजिए, चोरी का बालू ला दिए, ओवरलोड मनमाना लाद के बेचिए, कोई टोकने वाला आपको नहीं। हिमांशु जी हमारे साथ जिला परिषद प्रतिनिधि। हिमांशु जी, आप अपने क्षेत्र में आते हैं, रामपुर के इलाके से आते हैं, NH पर रचे बसे हैं, किस तरीके से इस सड़क घटना को आप देख रहे हैं? क्योंकि एक शराब पिया हुआ ड्राइवर ने पूरा रौंदा है सब बालू। देखिए, बालू जो चल रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं है। नहीं हो तो कुछ वीडियो हम देंगे, आप देख लीजिएगा कि जितने भी लोग हैं माननीय के लोग हैं, साथ में फोटो खिंचा लिए। बालू चलता है, साथ में फोटो खिंचा लिए। दारू चलता है तो दारू और बालू दोनों तो चल ही रहा है। रही बात थाने की बात, तो हमको हमारे एक नेता जी इस पर एक अथी भी दिए हैं, वक्तव्य भी दिए हैं कि सारे थाना प्रभारी का जांच हो जाए, मोबाइल का स्पष्ट हो जाएगा। दीपक जी अभी बोलवे किए हैं कि साथ में वीडियो है, वीडियो नहीं है, साथ में दारू के बोतल के साथ भी लोग बैठल रहते हैं। हम तरीके का सिंडिकेट काम कर रहा है। 1-2 मामला हम लोग के साथ भी हुआ था। हम लोग कहने गए लखीसराय थाना में, तो आवेदन गायब है। जब हम लोग का आवेदन गायब है तो और लोग का क्या कीजिएगा? ये एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का हर जगह हो रहा है। अब यहाँ आए हैं थाना प्रभारी, इनके बारे में आपसे छुपा हुआ नहीं है। प्रमोद जी आते हैं, थाना घुस गए, जो फरमान जारी कर दिए हो गया, वही फरमान चलता है। यहाँ डॉक्टर नहीं है, इसके लिए कभी चिंतित नहीं है। किसान को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, इसके लिए चिंतित नहीं है। लेकिन चिंतित है किसका बालू चलेगा, किसका दारू चलेगा। तो यहाँ तो एक ही व्यक्ति का राज चलता है, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। एक नेता वीडियो वायरल किए थे, 31 रोड उनके अथी पर हम डाल दिए हैं कि 31 रोड ये विकास का पहचान है, आप देख लीजिए, वो भी लखीसराय नगर का। हिमांशु जी थे पूर्व जिलाध्यक्ष देवानंद सर, कैसे देख रहे हैं? विभीषिका है, एक गरीब परिवार का एक ही बच्चा रहा है हर परिवार में बालक, और वो आज परिवार संगमगीन। मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, एम्बुलेंस नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो ये हॉस्पिटल क्यों है और ये स्वास्थ्य विभाग क्यों है? यह बिहार सरकार पूरी तरह फेल है। यह सरकार अपनी जान बचाने में लगी हुई है। सरकार को होशो हवास नहीं है कि आम पब्लिक पर क्या हो रहा है। ये अपने जान बचाने के फेरे में बस ये समय काट रहे हैं। अब हमारी चिंता, बिहार की जनता की चिंता इस सरकार को नहीं है। ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार होना सरकार मेरी तकदीर में, हमारी तकदीर में लिख दिया है। हम इन बच्चों के प्रति, उनके माता पिता के प्रति अपना माने उद्गार रखते हैं। और इन बच्चों को जो दंड प्रशासन के कारण, प्रशासन की विफलता के कारण बच्चों की जान गई है। वो हाईबा वाला ड्राइवर शराब पिए हुए है, कई किलोमीटर तक गाड़ी चला के ला रहा है, कोई उसको रोक नहीं टोक नहीं, और आम आदमी को पकड़ पकड़ के सरकार जेल में बंद करती है कि शराब पिए हुए हो, झूठ मूठ का जांच है तो पैसा लाओ, कौड़ी लाओ। और इतना दुखद है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में है और कहते हैं कि हमारा ड्यूटी रात में है। अरे भैया, तो दिन में यहाँ क्या करते हैं? और जब हैं वहां तो इलाज करिए। डॉक्टर का तो परम कर्तव्य है इलाज करना। आपके सामने बच्चा मर गया, आप इलाज नहीं किए, कैसा डॉक्टर है? और कौन आपको क्या भगवान बुद्धि दिया है? जब सरकार का अनुदेश ही ऐसा है, कीजिए, यही कीजिए। देख रहे थे ये देवानंद साहू जी थे। आखिर सरकार जब सरकार बनाने में लग जाए तो जनता का क्या होगा? बिहार की सरकार के लिए सोच रही है, जनता के लिए सोचती तो इतनी बड़ी विभीषिका सूरजगढ़ा में नहीं होती। ये साफ लखीसराय पुलिस कप्तान को चुनौती है कि आखिर ये कौन से शराब माफिया हैं जो ट्रक चालकों तक शराब
पहुंचा रहे हैं। ये जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय है, लेकिन जिस 4 परिवार आज अनाथ हो गए, इसके लिए हृदय विदारक सोच का विषय है। पुलिस कप्तान लखीसराय को सोचना होगा कि आखिर ये माफिया किस तरीके से सिंडिकेट चला रहे हैं, जो इस 4 नौनिहाल बच्चे को अपने ट्रक से रौंद दिए। जुड़े रहें लोक जागरण न्यूज के साथ। आगे भी मैं आपको सूरजगढ़ा का लाइव टेस्टिंग दिखाऊंगा कि बिना डीएल के कैसे फर्राटेदार टोटो या ट्रक चलता है रोड पर। जुड़े रहें लोक जागरण न्यूज के साथ। धन्यवाद।